नमस्कार, स्वागत है साइंस जोन कोचिंग सेंटर में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण का 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया कराने से कौन सा पदार्थ बनता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। दूसरा क्वेश्चन है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है। तो लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है, उसे कहाँ से निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लाइकेन से। लिटमस रंजक को लाइकेन से निकाला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कठोर जल को मृदु जल बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Na2CO3। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। तो इनमें से कौन विजातीय यौगिक है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में pH का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है। तो इनमें से कौन क्षारक विलयन का मान देता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 13 क्षारक विलयन का मान देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का pH मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, 14। सोडियम हाइड्रोक्साइड का लगभग 14 pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इनमें से कौन धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, Na2CO3 × 10H2O धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर किसका विविध रूप है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जठर रस का pH मान होता है। तो जठर रस का pH मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 12। जठर रस का pH मान लगभग 12 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीला थोथा तुतिया। नीला थोथा को तुतिया भी कहा जाता है। तो नीला थोथा का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है। तो इनमें से नीला थोथा का रासायनिक सूत्र कौन है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, CuSO4 × 5H2O। क्वेश्चन नंबर 11 है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल और रेंज का घोल मिलाने पर रंग परिवर्तित होकर किस रंग का हो जाता है। तो ये किस रंग का हो जाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, पीला रंग का हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल भस्म है। तो इनमें से कौन प्रबल भस्म है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, KOH प्रबल भस्म है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, 7। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है।
तो इनमें से कौन अम्ल नहीं है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा KOH। KOH अम्ल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नींबू के रस का pH मान होता है। तो नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा 2.2। नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अम्लीय वर्षा के लिए pH का मान क्या है? तो अम्लीय वर्षा के लिए pH का मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 5.6 से कम होता है। अम्लीय वर्षा का मान 5.6 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है? तो इनमें से कौन सा धातु है जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा Zn। Zn अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तो तांबे के बर्तन में खट्टे खाद्य पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। खट्टे खाद्य पदार्थ में अम्ल होते हैं जो तांबे के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो धातुओं के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, धातु लवण। क्वेश्चन नंबर 23 है, वे खाद्य पदार्थ जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और वे नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अम्ल। क्वेश्चन नंबर 24 है, इमली में कौन सा अम्ल विद्यमान रहता है? तो इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, टार्टरिक अम्ल। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? तो इनमें से कौन बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, NaHCO3। NaHCO3 बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल है? तो नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, मेथोनोइक अम्ल। नेटल के डंक में मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? तो मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करने पर लाभकारी है? तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा से उपचार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, खाद्य पदार्थ के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, तो क्यों होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दांतों में क्षय का प्रारंभ होता है, तो दांतों में क्षय का प्रारंभ कब होता है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जब pH मान 5.5 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इनमें से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, SO2। SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? तो खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा किस विधि से बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अमोनिया सोडा विधि से। अमोनिया सोडा विधि से खाने का सोडा और वॉशिंग सोडा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ताज़े दूध का pH मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होगा?
तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा घटेगा। ताज़े दूध का पीएच मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसका पीएच मान घटेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नांकित में से सही कथन को चुनें। तो इनमें से कौन सही कथन है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, अम्ल जल में H+ आयन देते हैं और क्षार OH- आयन देते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लास्ट क्वेश्चन है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दांत का क्षय को रोका जा सके? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, क्षारीय दंत मंजन। क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए। यदि आप अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। हम इसी तरह से नए वीडियो अपलोड करते रहते हैं।